अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस किया था। आज का लेक्चर जो कि बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर के अंदर हम ग्राफ और उसकी स्लोप की भी बात करेंगे कि किसी भी ग्राफ की स्लोप का क्या मतलब है, स्लोप को कैसे रीड किया जाता है, स्लोप ज़ीरो कब होती है, स्लोप कांस्टेंट कब होती है, स्लोप कैसे इंक्रीज़ होती है, कैसे डिक्रीज़ होती है, नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है एंड सो ऑन। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन को आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैंने एवरेज एक्सेलरेशन लिखा है तो इसका मतलब है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी को मैं डिवाइड करूंगा टोटल टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी के चेंज को फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स एक बात सीखें, यहां पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम नहीं होता। ये बहुत से बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे खराब होता है। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज नॉट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के लिहाज से, फिर बॉडी एक्सेलरेटेड होगी, या हम कह सकते हैं कि बॉडी के पास एक सर्टेन एक्सेलरेशन है। अब अगली बात बड़ी अहम है, वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है। अगर आप गौर करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर है तो फिर वेलोसिटी के पास कितनी चीजें होती हैं? वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं। एक चीज है मैग्नीट्यूड, जिसे हम स्पीड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड विच इज नेम्ड एज स्पीड। और दूसरी चीज क्या होती है वेलोसिटी के पास? डायरेक्शन होती है। एक चीज वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड है, दूसरी चीज है जी वेलोसिटी के पास डायरेक्शन। अब अगर मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो प्यारे बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मींस स्पीड चेंज हो रही है? वेलोसिटी के चेंज होने का क्या ये मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? या वेलोसिटी के चेंज होने का ये मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हैं? तो याद रखें, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहीं से इसकी बेस स्टार्ट होगी और रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन तक जाएगी। वहां पे जब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं यही चीजें एप्लीकेबल होंगी। बेटा अगर ऐसा हो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स रहे लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मींस स्पीड वेरिएबल हो, स्पीड में चेंज हो, तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी में चेंज आया, बॉडी इज एक्सेलरेटेड। अगर ऐसा हो कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मींस स्पीड कांस्टेंट रहे, सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही हो, तो वेलोसिटी फिर भी चेंज हो जाएगी और बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यह भी पॉसिबल है कि एट द सेम टाइम मैग्नीट्यूड वेलोसिटी दोनों में इकट्ठा चेंज आ रहा हो, उस वक्त भी हम यही कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई, बॉडी इज एक्सेलरेटेड। जी आपको क्लियर है ये बात? जी वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं ना, वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी की एक चीज है मैग्नीट्यूड जिसे स्पीड कहते हैं, दूसरी चीज है डायरेक्शन। मैंने बोला स्पीड टाइम के लिहाज से चेंज हो, बॉडी एक्सेलरेटेड, डायरेक्शन टाइम के लिहाज से चेंज हो, बॉडी एक्सेलरेटेड। स्पीड और डायरेक्शन दोनों टाइम के लिहाज से चेंज हो, बॉडी एक्सेलरेटेड। इसी वजह से कहा जाता है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग वेलोसिटी या अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन है ये होती है अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। अभी मैं आपको एक एमसीक्यू भी करवाऊंगा जिसके अंदर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, और यही एमसीक्यू बेसिकली बच्चों को ज़रा मुश्किल लगता है क्योंकि उन्हें वेलोसिटी की चेंज कंप्यूट करनी नहीं आती। लेकिन उससे पहले हम ज़रा बेसिक बातें कर लेते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैंने डायरेक्शन आपको बता दी। इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स कुछ जनरल बातें, अगर एक बॉडी मूव कर रही है और इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर बॉडी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है
तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि बॉडी की जो वेलोसिटी का चेंज है वो पॉजिटिव होगा। देखिए बात बड़ी सादा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बॉडी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी का चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बॉडी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा होगी, वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव आएगा। अगर वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव है तो फिर बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। और जब कभी मास m की बॉडी के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो याद रखिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मींस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल 0 डिग्री होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात की। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर एक बॉडी डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है, मींस कोई मास m की बॉडी मूव कर रही है, सामने गई, सामने कोई चीज आ गई, यानी कार मूव कर रही है, सामने अगर कोई आ जाता है तो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव हो जाता है। ये कैसे नेगेटिव होता है? बात बड़ी सादा सी है। पहले आप ज्यादा वेलोसिटी से जा रहे थे, एकदम ब्रेक्स लगाई तो अब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है, तो जो चेंज होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये चेंज आपके पास क्या आ जाएगा? ये चेंज आपके पास आएगा नेगेटिव। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव आ गया, वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव है, इसी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव। जब मास m की बॉडी के पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल नहीं बल्कि एंटी पैरेलल होंगे। अब कुछ जनरल और बातें करनी है। ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का बता दिया। स्टूडेंट्स आप लोगों को ना नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तो डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। जो व्हाट इज मेंट बाय द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इन जनरल ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी टाइम के इक्वल इंटरवल्स में इक्वली चेंज हो रही हो तो बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। अगर किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी टाइम के इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वली चेंज हो रही हो तो बॉडी का एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। इस बात को मैं इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। फर्ज करें बॉडी के पास एक सर्टेन एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर किसी मूविंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज हो जाए तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और आप ये बात जानते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का जो एक्सेलरेशन होता है ए, एक्चुअली उसे हम जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी मैग्नीट्यूड होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जिसकी एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये भी बात आपको समझ आ गई। लेकिन हम आज के बाद न्यूमेरिकल्स में जब इसकी मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तो हम अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को यूज कर रहे होंगे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ईजी रहे। तो ये मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसके अलावा आपको एवरेज एक्सेलरेशन बता दिया और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू क्या है आपके पास? फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि एक मास m की बॉडी मूव कर रही है ड्यू नॉर्थ। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। डायरेक्शंस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो डायरेक्शंस में ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट थी कि हम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ की बात करते हैं। फ़र्ज़ करें जी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब मैं क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ उसका डाटा ये है कि एक बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ड्यू नॉर्थ। ये v1 है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड क्या है इसकी? 20 मीटर पर सेकंड, और बॉडी किधर मूव कर रही है? ड्यू नॉर्थ। और अब क्वेश्चन ये है कि सपोज 1 सेकंड का टाइम गुजरने के बाद बॉडी ने अपनी वेलोसिटी चेंज की। तो वेलोसिटी कैसे चेंज की? सिर्फ डायरेक्शन बदली और बॉडी अब किधर मूव करना शुरू कर दिया? बॉडी ने सेम स्पीड से, यानी कि स्पीड सेम रही। वही वाली बात वापस आ गई है कि क्या क्या चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो स्पीड सेम रही 20 मीटर पर सेकंड ही, लेकिन बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की 1 सेकंड में, और अब बॉडी किधर मूव कर रही है? ड्यू वेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग तो मुझे ये बताइए कि व्हाट इज
द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यहां पे मैंने लिखा है जी एक्सेलरेशन बताएं, इसका मतलब है दो चीजें बतानी है, एक तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बतानी है, दूसरी उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। ऑप्शंस मैं कोई नहीं दूंगा, मैं ये चाहता हूं कि इस एमसीक्यू को ना हम डायरेक्ट सॉल्व करना सीखें। जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो एक काम करते हैं ना, हम वेलोसिटी का चेंज निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे बड़े लंबे लंबे इसके सोल्यूशन करते हैं और एक इतनी लेंथी किस्म की अप्रोच इसकी यूज़ करते हैं कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द वे चला जाता है। एमडी कैड में तो इतना टाइम ही नहीं होता। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर ये देखें, ये दो वेक्टर्स हैं, तो इन दो वेक्टर्स की वो आप ट्रायंगल बनाएं, हेड टू टेल रूल के जरिए नेगेटिव वेक्टर लें, फिर नेगेटिव वेक्टर को ऐड करें, फिर वहां से जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए या व्हाट एवर, वहां से मैग्नीट्यूड निकालें। इतना टाइम किसी के पास नहीं है प्यारा बच्चा। आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं, इंतहाई आसान। मैंने यहां पे ये बोला था कि एक्सेलरेशन इज डिटरमिन्ड बाय द चेंज इन वेलोसिटी, तो अब इसी बात को हमने लिखना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी का चेंज। अगर मुझे वेलोसिटी का चेंज पता चल जाए तो एक्सेलरेशन प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वेलोसिटी का चेंज आप ऐसे लिखते हैं, गौर से देखिएगा, मैं लिखूंगा डेल्टा वी और वेलोसिटी का चेंज यूं लिखा जाता है v2 माइनस v1। हाँ जी, एग्री करते हैं इस बात से? ये मैंने ठीक लिखा है, वेलोसिटी का चेंज v2 माइनस v1। फाइनली वेलोसिटी कहां थी? फाइनली वेलोसिटी किधर है? ड्यू वेस्ट। और अगर आपको याद हो डे 1 का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शंस में आप निकालते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उसमें एक यूनिवर्सल तरीका बताया था कि ईस्ट का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, नॉर्थ का मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस जे कैप, वेस्ट का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मुझे बताओ, ये जो फाइनल वेलोसिटी है v2, बच्चों क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? बताइएगा, -20 आई कैप, बोलो, वेस्ट है ना, ड्यू वेस्ट, तो माइनस आई कैप लिख सकता हूं। तो 20 मैग्नीट्यूड हो गई और माइनस आई कैप डायरेक्शन, ड्यू वेस्ट। अब ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव आ रहा है, ये फॉर्मूले का नेगेटिव है। इनिशियली वेलोसिटी किधर थी? इनिशियली वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ हम क्या यूज करते हैं? जे कैप। तो ये नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 20 जे कैप। किस किस को ये वाली बात समझ आ गई है? हरी, अब जल्दी से बताएं जरा मुझे। अब मजे की बात जी, बच्चों ये आप वो बच्चे तो नहीं हो जिन्होंने डे 1 का लेक्चर मिस किया हुआ है? अगर किसी बच्चे ने डे 1 का लेक्चर मिस किया है तो ग्रुप्स के अंदर प्रीवियस यूट्यूब के लिंक्स को शेयर किया गया है। खुदारा प्लीज़ उसे लाजमी सुनिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। इस बात को मैं दोबारा बताता हूं। देखिए मुझे क्या कहा गया, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो सबसे पहले बच्चे मुझे यहां पे वेलोसिटी का चेंज निकालना है। मैंने लिखा डेल्टा वी, वेलोसिटी का चेंज कैसे लिखा जाता है? v2 माइनस v1। फाइनल वेलोसिटी किस तरफ थी? फाइनल वेलोसिटी थी वेस्ट। लेकिन मैंने आपको कहा था, मैंने डिस्प्लेसमेंट के लेक्चर में बताया था कि इसे आप ऐसे अज्यूम कर लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और यूनिट वेक्टर्स तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। फिर मैंने आपको कहा था जी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर यूज होता है ये होता है जी प्लस आई कैप। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर यूज होता है ये होता है जी माइनस आई कैप। पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर यूज होता है ये होता है जी प्लस जे कैप, और नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग यूज होता है माइनस जे कैप। बताओ सबसे पहले यहां तक क्लियर है? मैंने लेबलिंग भी कर दी, समझा भी दिया। अब मैं वापस आता हूं इस पॉइंट पे। मैंने लिखा वेलोसिटी का चेंज v2 माइनस v1। फाइनल वेलोसिटी थी ड्यू वेस्ट। वेस्ट का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस मींस माइनस आई कैप। और अब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या थी? 20, तो मैंने लिखा -20 आई कैप। कोई प्रॉब्लम? अब आगे ये वाला नेगेटिव साइन फॉर्मूले का था, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया। इस नेगेटिव साइन ने ऑटोमेटिकली v1 को भी नेगेटिव कर दिया। v1 किधर थी? ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब प्लस जे कैप, तो मैंने लिखा -20 जे कैप।
एग्री और नॉट? अब मुझे एक बात बताएं, मैंने यहां पे लिखा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज किस क्वाड्रेंट में है? चेक करें। आई कैप और जे कैप के सिंबल्स आपको क्वाड्रेंट बता रहे हैं, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप। आई जे दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट मींस ये वाली जगह, और इसको पढ़ा जाता है वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। एग्री? तो वेलोसिटी के चेंज की क्या डायरेक्शन निकली? वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। अब मुझे इस वेलोसिटी के चेंज की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जूनियर क्लासेस में हम एफएससी में चैप्टर नंबर 2 में यही पढ़ते आए हैं कि जब किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो क्या करना है। ये देखें, मैं लिखूंगा डेल्टा वी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो -20 स्क्वायर प्लस इंटू -20 स्क्वायर। जी बच्चा क्या आ जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू 20√2 आएगा। बताइए, 20√2 आ जाएगा ना? और इसके साथ आ गया मीटर पर सेकेंड। और ये किस तरफ आया? वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन। अब ये मैंने मैग्नीट्यूड लिख के साथ ही से वेक्टर बना दिया, वेक्टर बनाया। अब मैं डायरेक्शन लिखूंगा वेस्ट साउथ। तो ये आ जाएगा वेस्ट साउथ। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमें गिवन है कितना? 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या निकलेगा? आवाज नहीं आ रही। 20√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेस्ट साउथ। तो इस एमसीक्यू से मैंने जस्ट ये प्रूफ किया कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स को हमने स्लोप के कॉन्सेप्ट के बाद स्टडी करना है। देखें, दिस इज एक्सेलरेशन, ये फाइंड आउट किया। फिर मैंने कहा आइए जरा अपना माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए। वो बच्चे जो लाइव क्लास में आ गए हैं प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दें ताकि हम क्लास को स्मूथली आगे लेके चल सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? चलें, अब देखें, मैंने ये बात की कि एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपके सामने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया। वैसे तो मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को हम ग्राफ्स के बाद पढ़ेंगे, स्लोप की बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले ना मैं आपका एक कॉन्सेप्ट मैच्योर करना चाहता हूं। फर्ज करें जी, कोई मास एम की बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, और उसका मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिखा दिया। वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है इन मीटर्स पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है इन सेकंड्स। और अब इस ग्राफ को मैं लेबल करने जा रहा हूं। अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे मैंने वैल्यूज को कैलिब्रेट किया, लेबल कर दिया, वाई एक्सिस पे वैल्यूज को कैलिब्रेट करके लेबल कर दिया। अब मैं रीजन्स बनाने लगा हूं। तो ये जरा गौर से देखिएगा। अगर जी इस पॉइंट को मैंने वैल्यू देनी है तो मैं इसे 0 दूंगा, 0 वैल्यू, और 0 ओवल शेप का होता है। लेकिन अगर इस पॉइंट को नाम देना और इसको ओरिजिन कहना है तो फिर मैं इसे O से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज O, this is O. तो there is a difference between O and 0. O is round alphabet है ना, 0 नंबर है, ओवल शेप का। O, let's say A, B, C। तो एक बॉडी है, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने है, और मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे जरा जल्दी से बताइए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। You have to compute that acceleration from this velocity time graph। और आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो ये हैं। लेट्स से अल्फा है जी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा है आपके पास लेट्स से 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, चार्ली है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और डेल्टा है 0। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? मैंने कहा मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपने मुझे बताना है जी। ओ ए लेट्स से इसे
सी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ ए एक रीजन है, ए सी एक रीजन है, सी बी एक रीजन है, बी सी, इसको डी अज्यूम कर लें, लेट्स से दिस इज डी, ये डी रीजन है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी डियर स्टूडेंट्स, अब कैसे करेंगे इसे सॉल्व? देखिए मैं बड़ी सादा सी बात बताता हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात। फर्स्ट करें जी, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, जिसे स्लोप के कॉन्सेप्ट का अभी आइडिया नहीं है, लेकिन वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता है। तो मैं इसे ऐसे करूंगा, मैं लिखूंगा जी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बड़ी सादा सी बात करूंगा, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन वहां पे मैक्सिमम होगा जहां वेलोसिटी का चेंज मैक्सिमम होगा। क्या इतनी बात कर देने से बात कंप्लीट हो गई? यस और नो? वेरी गुड। उसकी वजह क्या है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज के साथ साथ टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो हमें ऐसे बात करनी चाहिए कि एक्सेलरेशन वहां मैक्सिमम होगा जहां थोड़े से टाइम के अंदर वेलोसिटी इतनी ज्यादा चेंज हुई हो। तो टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। अब ग्राफ में आइडेंटिफाई करें कि इन रीजन्स में से वो कौन सा रीजन है, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पे वेलोसिटी का चेंज मैक्सिमम है लेकिन टाइम बड़ा शॉर्ट है। जी अगर आप गौर करें तो सी, पॉइंट सी के ऊपर टाइम कितना है? 30, और पॉइंट सी के ऊपर वेलोसिटी कितनी है? 20। तो जैसे ही सी से बी की तरफ हम जाते हैं तो बी पे चेक करें जरा, वेलोसिटी कितनी है बी पे? कितनी है वेलोसिटी बी पे? बी पे वेलोसिटी है 80, लेकिन बी पे टाइम इंटरवल कितना है? 40। तो ये मुझे जरा टाइम इंटरवल का चेंज बताइएगा, ये कितना चेंज है? ये 10 सेकंड्स का चेंज है, लेकिन इस 10 सेकंड्स के चेंज में वेलोसिटी बड़ी ज्यादा चेंज हो गई है। पॉइंट सी पे वेलोसिटी 20 थी, एकदम शूट करके कहां चली गई? 80 पे चली गई। तो ये वो जगह है। अच्छा, आप में से कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, देखें ना सर, पॉइंट बी पे वेलोसिटी है 80, तो सर बी से डी पे आए तो डी पे तो वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन ये भी याद रखे कि टाइम इंटरवल बड़ा है। बी पे टाइम 40 है, डी पे टाइम 70 है, 70 माइनस 40 करेंगे 30 सेकंड्स का टाइम इंटरवल आया, जो कि इसके कंपैरिजन में क्या है? बड़ा है। तो अब ये बात कंफर्म हो गई कि वेलोसिटी का चेंज जहां मैक्सिमम है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, कंसीडरिंग दिस टाइम इंटरवल टू। तो वेलोसिटी का चेंज मैं लेने जा रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी बी पे फाइनल वेलोसिटी थी 80, मैं यहां पे लिखूंगा 80 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20, और टाइम इंटरवल का चेंज क्या लेंगे? 40 माइनस 30। तो न्यूमरेटर में ऊपर क्या आ जाएगा? 80 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, 0 को 0 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब डिफरेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता ओ से ए तक का एक्सेलरेशन बताओ, बता सकते हो? जी एक्सेलरेशन निकालना है। अब ओ से ए तक का एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज। तो इनिशियल पॉइंट ओ, फाइनल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी है 20, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, ओरिजिन पे 0 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल का चेंज, ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस 0। तो क्या आएगा बच्चों? 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए ए से सी तक का एक्सेलरेशन क्या होगा? ए से सी तक का एक्सेलरेशन मैं लिखूंगा वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर आप गौर करें तो ए से सी तक तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, यस और नो? ए पे भी 20 है, सी पे भी 20 है, तो वेलोसिटी का चेंज क्या हो गया? 0 डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इज द चेंज इन द टाइम इंटरवल, 0 ओवर समथिंग, तो एक्सेलरेशन आ गया 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, एक्सेलरेशन के 0 होने का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी का चेंज 0 है। मैं ना अब एक चीज लिखता हूं,
उसको जरा नोट कीजिएगा। अक्सर आप प्रैक्टिस बुक्स के अंदर जब डिफरेंट एमसीक्यूज देखते हो तो ये वाली बात वहां पे जरूर की होती है। जरा देखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं। अगर जी मैं आपसे ये कहूं कि किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी है कांस्टेंट, मींस के वेलोसिटी में किसी भी लिहाज से चेंज नहीं आ रहा। अगर बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी का चेंज क्या होगा? जीरो होगा ना। अगर वेलोसिटी का चेंज जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन को कौन पैदा करता है? फोर्स। ये बात याद रखनी है, न्यूटन लॉ में भी ये मैं बात करूंगा। एक्सेलरेशन इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्स विच प्रोड्यूसेस इट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी का चेंज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी पे एक्ट करने वाली नेट फोर्सेस क्या हो जाएंगी? जीरो। लेकिन बॉडी फिर भी मूव कर रहा है, तो बताओ ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके का पूछता कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो क्या आंसर होता आपका? ए टू सी। अगर मैं आपसे यह कहता वेलोसिटी टाइम ग्राफ देके कि आइडेंटिफाई द रीजन व्हेन देयर इज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो ये ए टू सी तक जो बात है ना बच्चा, ये याद रखनी है आपने। ये मैंने आपको काफी ज्यादा टर्म्स बताई हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी का चेंज जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और सी टू बी तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। जरा बी टू डी की बात कर लेते हैं। बी टू डी एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, इसका एक ट्रिक बताता हूं। अब आप कंसीडर कर लें इनिशियल पॉइंट बॉडी का है बी, फाइनल पॉइंट बॉडी का है डी। तो एक्सेलरेशन जब फाइंड आउट करते हैं तो एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखें, एक्सेलरेशन बी टू डी, ये आएगा जी वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल का चेंज। वेलोसिटी का चेंज हमारे पास क्या होगा, उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, गौर से देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली बॉडी पॉइंट डी पे आ गया, और आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो मुझे बताएं फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। इनिशियली क्या थी वेलोसिटी? 80। और टाइम इंटरवल का चेंज लें, फाइनली बॉडी पॉइंट डी पे थी, टाइम 70, 70 माइनस 40, तो यहां पे हम कर देंगे 70 माइनस 40। ऊपर क्या आ जाएगा जी? -80 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 30। जीरो को जीरो से कैंसिल कर दें तो 8 को 3 पे डिवाइड करना आता है। क्या क्या आ रहा है आंसर, जल्दी से बताएं? माइनस। वेरी गुड, जबरदस्त, शाबाश। मैं 2.6 तक लिख रहा हूं, तो ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। इज दैट क्लियर टू यू बेटा? अब इधर आइएगा जरा, आपको एक बात बताता हूं। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कम से कम कितने एक्सिस होने चाहिए? 2 एक्सिस होने चाहिए। ये मैंने 2 एक्सिस आपके सामने ड्रॉ किए। अच्छा, जरा एक चीज बताएं, इस ग्राफ को क्या नाम देंगे हम? ये जो ग्राफिकल लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, इसे कहता हूं मैं ग्राफिकल लाइन नंबर 1। इसका क्या नाम है? गौर से सुनने, अब आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। स्लोप का जो टॉपिक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स का या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो टॉपिक है, उसकी बेसिक यहां से स्टार्ट होती है। तो बात यह है, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक ऐसी स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन होती है जो 2 फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 एक्सिस होने चाहिए। इन जनरल ये एक कन्वेंशन है, रूल नहीं। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को अलोंग एक्स ले लेते हैं, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को अलोंग वाई ले लेते हैं। इसको स्वैप भी किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैंने एक ग्राफिकल लाइन आपके सामने ड्रॉ की है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, या इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर मैं एक और ग्राफिकल लाइन आपके सामने ड्रॉ करूं, अब इसका क्या नाम होगा? इसे स्ट्रेट लाइन नहीं कहना, कंप्लीट बात करनी है, इसे कहना है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अब एक तीसरी ग्राफिकल लाइन मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं। लेट्स से दिस इज द ग्राफिकल लाइन नंबर 3। इसका क्या नाम होगा? इसे स्ट्रेट लाइन नहीं कहना,
इसे कहना है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लिनेशन एंगल को कहते हैं क्योंकि ये जो थर्ड ग्राफिकल लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल थीटा के ऊपर है, तो इसे बोला जाता है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब इसी तरह से अगर मैं एक और लाइन आपके सामने ड्रॉ करूं ऐसे, तो अब ये फोर्थ ग्राफिकल लाइन है। अगर इस लाइन की बात की जाए तो दिस लाइन इज बेंडिंग टूवर्ड्स वाई एक्सिस। दिस इज ए कर्व्ड लाइन बेंडिंग टूवर्ड्स वाई एक्सिस। इसी तरह से एक और लाइन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स मैं एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। अगर इस लाइन को देखा जाए ये ग्राफिकल लाइन नंबर 5 है, तो दिस इज ए कर्व्ड लाइन बेंडिंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी फोर्थ भी कर्व्ड लाइन है, फिफ्थ भी कर्व्ड लाइन है। अब एक और लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं और इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को। ये देखें, ये ग्राफिकल लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। इसे कहते तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसे भी कहते हैं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्यों? इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये बन रहा है थीटा, और आपको नजर आ रहा है कि दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, और इस केस में आपको नजर आ रहा है कि ये जो थीटा है इट इज लेस देन 90 डिग्रीज। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या आपको ये पांचों ग्राफिकल लाइंस के नाम क्लियर हैं स्टूडेंट्स? मैं एक दफा रिवाइज कर रहा हूं, जल्दी से देख ले। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, नंबर 3 इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, नंबर 4 कर्व्ड लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस, नंबर 5 कर्व्ड लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और जो फिफ्थ लाइन है इसे कहा जाता है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रही है। अब हमने क्या करना है? हमने स्लोप को फाइंड आउट करना है। स्लोप का आइडिया क्या है? स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टूडेंट स्लोप क्या है? याद रखिए, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस के ऊपर कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो स्लोप का मतलब क्या है? वाई एक्सिस पे मौजूद फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को डिवाइड करना है एक्स एक्सिस पे मौजूद फिजिकल क्वांटिटीज के चेंज के साथ। फर्ज करें अगर वाई एक्सिस पे होता वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे होता टाइम, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यानी किसी भी ग्राफ की स्लोप हमेशा कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी किसी भी ग्राफ की स्लोप किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, और इसको यूं भी लिखा जा सकता है मैथमेटिक्स में y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और स्लोप को ग्रेडियंट का नाम भी दिया जाता है, और ये tan थीटा के बराबर होती है। अब प्रॉब्लम ये है, मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ये पांचों ग्राफ्स ड्रॉ करूं, वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी लूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लूं, और फौरन से वहां पे आपको ये बताना शुरू कर दूं कि जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन 0 है, ऐसे है वैसे है। लेकिन ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने फिजिकल क्लास में भी देखा है, मैंने ऑनलाइन क्लास में भी देखा है कि बच्चों को स्लोप से प्रॉब्लम इस वजह से होती है क्योंकि कभी उन्होंने फिजिकली देखा ही नहीं होता, मैथमेटिकली उसे कंप्यूट ही नहीं किया होता, लॉजिकली अंडरस्टैंड ही नहीं किया होता कि सर स्लोप 0 कैसे है, क्यों 0 हो गई, सर नेगेटिव कैसे हो गई, स्लोप इंक्रीजिंग कैसे है, स्लोप डिक्रीजिंग कैसे है। चलें मैं आपके सामने एक बात करता हूं, बड़ी मजे की बात है, आपने मुझे इसका आंसर करना है फौरन से। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी की वेलोसिटी तो बढ़ रही हो लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए? बताएं, सोच में पड़ गए? एक बॉडी की वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। इसी वजह से यहां पे मैंने ना कहा था इन जनरल, क्योंकि एक्सेप्शन भी थी यहां पर। यह बात हमें स्लोप सीखने से समझ आएगी। देखें भाई, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी से थोड़ी एक्सेलरेशन निकलता है। हो सकता है वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव हुआ हो, इस बात को याद रखिएगा, मैं इस पे लाजमी बात करूंगा, ठीक है। चलें जरा आगे, अब सिखाऊं जरा थोड़ी बहुत स्लोप के, स्लोप कैसे कंप्यूट करते हैं। आर यू रेडी? चलें इधर देखें आप जल्दी से। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो आपके पास ग्राफिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। मैं अगर यहां पे एक एक्सिस बनाऊं, एक्स एक्सिस, ये देखें जरा पिंक कलर से, ये मैं डॉटेड लाइन से एक एक्सिस बना रहा हूं, तो मुझे बताओ कि ये जो ग्राफिकल लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस ग्राफिकल लाइन का एंगल इसके साथ क्या बना? 0 डिग्री बनाना। और स्लोप क्या होती है? tan थीटा के बराबर।
तो tan 0 क्या होगा, tan 0 0 आ गया तो स्लोप 0 हो गई। और इस बात को ऐसे भी कंप्यूट किया जा सकता है, गौर से देखिएगा, मैं इसको यूं लिख सकता हूं, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो ग्राफ हमें यह बता रहा है कि y की वैल्यूज में चेंज नहीं आ रहा, y एक वैल्यू पे फिक्स हो गया, सिर्फ x की वैल्यूज में चेंज आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ y। तो डेल्टा y क्या हो गया, 0, x की वैल्यूज में चेंज आ रहा है तो 0 ओवर समथिंग 0। तो ये बात याद रखनी है कि आज के बाद जब कभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की बात की जाएगी तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी, 0 होगी। इसी बात को इस तरह से समझें, फर्ज करें मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, और मैं कहता हूं कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ही होगा, जल्दी से बताएं। इस ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताएगी, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो होगी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली स्लोप से निकलेगा, स्लोप तो 0 है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। जी कुछ समझ में आई बात, इस तरह से अप्लाई करना है। सिमिलरली अब ये आ जाएं जरा सेकंड लाइन के ऊपर, सेकंड ग्राफिकल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, लेट्स से ये वाई एक्सिस है, और अब की बार आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है जिसे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्रीज, स्लोप tan थीटा के बराबर होती है। तो अभी ज़रा कैलकुलेटर से tan 90 डिग्री करके देखें, मैथ एरर आ जाएगा। तो tan 90 डिग्री का मतलब है स्लोप इन्फिनिटी है। और वैसे भी अगर आप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से करके देखें तो ये देखें ज़रा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करेंगे तो अब एक्स एक वैल्यू पे फिक्स है, x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, हाँ y की वैल्यूज में चेंज आ रहा है, तो डेल्टा y ओवर 0 आ जाएगा। तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिट होता है। अब मुझे बताएं इसका मतलब क्या है, मैं क्या अंडरस्टैंड करूं, स्लोप इन्फिनिट हो गई, क्या मतलब है भाई इसका। बेटा याद रखें, किसी चीज का इन्फिनिट होने का मतलब क्या है, एक इन्फिनिट किसी चीज के मैक्सिमम होने के एक्सटेंट को रिप्रेजेंट करती है। एक चीज इन्फिनिट हो गई, एक चीज इतनी मैक्सिमम है, इतनी मैक्सिमम है, इतनी मैक्सिमम है, इतनी मैक्सिमम है कि वो मेजरेबल रेंज से बाहर है। तो इन्फिनिटी छोटी चीज नहीं है, इन्फिनिट का मतलब मैक्सिमम एक्सटेंट, स्लोप जितनी मैक्सिमम हो सकती थी हो गई। आज के बाद जब कभी ग्राफ से स्लोप रीड करो और स्लोप इन्फिनिट हो तो आपने ये कहना है भाई स्लोप मैक्सिमम हो गई। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, अगले लेक्चर के लिए आपने एक काम करना है, करेंगे बच्चे? रिकॉर्डेड लेक्चर जो होगा ना, उसमें आपके LMS ऐप के ऊपर एक लेक्चर है जिसका नाम होगा एक्सेलरेशन एंड ग्राफ्स। आपने एक्सेलरेशन को नहीं सुनना, मैंने एक्सेलरेशन सारा आपको सिखा दिया, आपने ग्राफ की बेसिक सुननी है बस। उसमें मैंने इसी तरह से समझाया है कि स्लोप इंक्रीजिंग कैसे होती है, स्लोप डिक्रीजिंग कैसे होती है, उसको सुन लीजिएगा। और कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपने मुझे ग्रुप में इंटीमेट करना है कि यस सर वो लेक्चर सुना, इज इट ओके, मैं आपसे पूछूंगा। अगर आप कहेंगे यस सर इट्स फाइन, समझ आ गई, तो हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं स्टार्ट करूंगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले फिर मैं आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जिसमें मैं ये सिखाऊंगा कि स्लोप कैसे कैसे होती है। और कल के ही लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, ग्राफ से रिलेटेड जितने मैक्सिमम पॉसिबल MD-CAT में क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं, उन सबको डिस्कस करूंगा। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।